जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आपके लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो अध्यापक ने यह अनुमान लगाया कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, इसलिए यदि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है तो उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है, अतः यह कथन समुचित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी संस्कृतियों के संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं के संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। क्या ग्रहण करते रहते हैं? तो सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिक्रिया है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है? तो पियाजे भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देते, जबकि वाइगोत्स्की भाषा विकास के सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व देते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षिका को छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मूल्यों में विश्वास करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? तो विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई
आदर्शनात्मक पुस्तक का निर्माण प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए विकल्पनात्मक पाठचर्या का न होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां, तो समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या है, अतः विद्यालयों में पाठचर्या को निरंतर समयानुसार परिवर्तित करते रहना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अध्यापक अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? तो अध्यापक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करने का प्रयत्न करते हैं तो उनके लिए सबसे उचित है कि उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? भावनाओं की आलोचना कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजीव की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किसमें संबद्ध है? आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों में भावात्मक अनुभवों का अंतर अनुकूलन का स्तर के अंतर के संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत योजना का समर्थन करता है? तो इनमें से अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत योजना का समर्थन कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? व्यवहारवादी, पारिस्थितिक रचनावादी या सामाजिक रचनावादी? तो किस सिद्धांत से संबंध है? पारिस्थितिक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो कोई विद्यार्थी अगर कक्षा में ध्यान नहीं देता है तो उसे ऐसे स्थान पर बैठा देना चाहिए जहां वह कम से कम ध्यान भंग कर सके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने ईवीएस की क्लास नहीं देखी है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको ईवीएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर उसे देखिए।